हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन में लेके चल रहे होंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। जल्दी कमेंट करो कि मैम ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके लिख दो, बस उससे मुझे क्लियर हो जाएंगी ना चीज़ें कि क्लियर है या नहीं है। बताओ। ओके ओके, चलो ठीक है फिर। तो देखो, जैसे कि हमने कल अपना कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया है, डाइस। अब उसकी सारी चीजें क्लियर हैं, सारे कंसेप्ट टाइप वाइज हमने जैसे जैसे सारा कवर करा। क्लियर है ना सब, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। डाउट है तो बताओ जल्दी। कोई डाउट है तो जल्दी कमेंट करो। है कोई डाउट। देखो अगर है भी तो हम उसके लिए अलग से एक डाउट सेशन रख लेंगे, उसमें कवर कर लेंगे ना। अब आते हैं, चलो देखें नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। देख लिया होगा पीछे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो देखो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको देखिए और काफी समझने वाला भी है। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और अच्छे से बिल्कुल बेसिक से समझते चलो। ध्यान से सुननी है सारी चीजें ना। देखो क्योंकि ये है हमारी वर्बल वाली रीजनिंग चल रही है, जिसमें हम अच्छे से सारी चीजें को देखते हैं कंसेप्ट वाली। तो यहाँ पे अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको। चलूँ मैं आगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझते हैं। देखो हम सबसे पहले हमको देखना है हमारी डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड सारी चीजें समझनी है। क्या कैसे है सबको पता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पता है ना सबको ये सारी चीजें। पूर्व, पश्चिम, ठीक है, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। पता है सारा। हमारी कितनी डायरेक्शन होती है, 4 डायरेक्शन होती है। और सब डायरेक्शन भी 4 होती हैं। ये कितना आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ ईस्ट। सिमिलरली ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। समझे इस चीज को अच्छे से। अब एक बात बताओ, हिंदी में सबको पता है ना, क्या बोलेंगे इसको, दक्षिण पूर्व, इसको उत्तर पूर्व, इसको उत्तर पश्चिम और इसको दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट आपने ट्रिगो में पढ़ा होगा या बाकी मैथ्स के और भी चैप्टर होते हैं जिसमें पता है कि कंप्लीट अगर हम यहाँ पे लौट के आते हैं तो कितना होगा, 360 डिग्री। इसको जीरो भी बोल देंगे, ठीक है। सिमिलरली ये 90 डिग्री, ये 180 और ये 270, ठीक है। समझ गए। अब एक बात बताओ कि अगर ये यहाँ तक 90 है तो ये कितना होगा, 45। सिमिलरली ये भी 45 होगा। क्लियर हुई यहाँ तक चीजें कि हमारी डायरेक्शन कैसे शो होती है और सब डायरेक्शन। यहाँ तक बिल्कुल देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, यहाँ आपको समझाना चाहिए कि किधर हमारा ईस्ट होगा, किधर वेस्ट होगा, किधर नॉर्थ और किधर साउथ। यहाँ तक ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर करो। समझ रहे हो कि हमारा ये 90 डिग्री होगा। अगर देखो यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे कितना, 180, फिर ये 270 और वापस जीरो हो जाएगा, 360। कंप्लीट यहाँ तक समझे। अब देखो, अब बात आती है कि मैं अगर तुम लोगों से पूछूं कि नॉर्थ का ईस्ट क्या है, मतलब नॉर्थ का राइट क्या होगा, ये बताओ। नॉर्थ का राइट, यहाँ पे राइट का मतलब क्या होता है, मैंने बोला नॉर्थ का राइट, ठीक है। नॉर्थ का दायां। तो राइट का मतलब होता है हमें 90 डिग्री किधर चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। कितना चलना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है अगर मैंने राइट बोला तो। और मैं बोलूं कि मुझे नॉर्थ का लेफ्ट बताओ, नॉर्थ का लेफ्ट, देखो नॉर्थ का लेफ्ट क्या आएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अब बताओ, देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने डाइस में अच्छे से क्लियर कर दिया था, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल घड़ी वगैरह बना के समझाया था कि कैसे क्लॉकवाइज होगा और कैसे एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे मैं सुन ना लूँ कि मैम क्लॉकवाइज क्या है एंटी क्लॉकवाइज क्या है। समझ रहे हो ना इस चीज को। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता होना चाहिए। अब देखो नॉर्थ का राइट जो होता है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज कैसे चलते हैं हम, ऐसे, पता था ये। अब देखो नॉर्थ का राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 हमें पता है इतना होगा।
तो 90 डिग्री यहाँ से अगर मैंने नॉर्थ का राइट बोला है तो क्या आ जाएगा, ईस्ट। क्या आ जाएगा, ईस्ट। क्लियर। और नॉर्थ का लेफ्ट, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक चलना है तो क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। समझे इस चीज को कि राइट और लेफ्ट कैसे लेना है, हो गई चीजें क्लियर ये। अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ लेफ्ट और राइट वाला सीन, मेरे को बताओ साउथ का राइट, साउथ का राइट बताओ, साउथ का राइट, और साउथ वेस्ट का लेफ्ट बताओ, और नॉर्थ वेस्ट का राइट बताओ जल्दी, और नॉर्थ का राइट बोलो जल्दी। ये सारी चीजें जल्दी कमेंट करो, जल्दी से, विद इन सेकेंड कमेंट आनी चाहिए। बताओ सबसे पहले बताओ नॉर्थ का राइट क्या होगा, नॉर्थ का राइट बताया अभी। राइट मतलब कैसे चलना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। नॉर्थ का राइट क्या आ गया, ईस्ट। साउथ का राइट बताओ, साउथ किधर है, इधर। राइट क्लॉकवाइज जाना है तो कितना हो गया, वेस्ट। ठीक है। और साउथ वेस्ट का लेफ्ट, साउथ वेस्ट का लेफ्ट बताओ कैसे बताओगे। तो मैंने बताया ना 90 डिग्री चलना है, साउथ वेस्ट का 90 डिग्री क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, वो भी लेफ्ट, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज, साउथ वेस्ट का साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट का बताओ राइट, नॉर्थ वेस्ट का, नॉर्थ वेस्ट किधर है, इधर। इसका बताना है हमें राइट, देखो क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। समझ रहे हो ना चीजें, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट समझ आया, समझे ना। चलो फिर देखो यहाँ पे अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, अभी पूछ लो जस्ट, क्योंकि फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। बताओ यहाँ किसी को डाउट है तो जल्दी कमेंट करो, जल्दी। है किसी को कोई दिक्कत, बोलो। ओके चलो ठीक है, तो फिर चलूँ मैं आगे। देखो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना टाइप। देखो टाइप से पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रही हूँ, और जिस तरीके से मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी वो तरीका हमारे पूरे चैप्टर में काम आएगा, पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले तो उसी को समझो कि किस तरीके से होगा। जैसे आ गए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिख रहा है सबको, क्लियर ना। ठीक है, अब देखो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, या थोड़ा और बड़ा करूं, सही है। चलो देखो क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट और राइट का ये ध्यान रखना, ए मैन वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, एक पर्सन किधर की साइड जा रहा है, नॉर्थ की साइड। नॉर्थ हमारा किधर होगा, ऊपर, नॉर्थ की साइड गया। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, कितना चला, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर। टर्न राइट एंड वॉक 75 मीटर, अब इसने राइट लिया। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि राइट, मैंने बताया राइट का मतलब क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ से क्लॉकवाइज हम ऐसे ही तो आएंगे, इस तरीके से तो आएंगे, तो इसका राइट क्या होगा, ये कितना चला, 75 मीटर। ठीक है, उसके बाद 75 मीटर अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 100 मीटर, उसके बाद उसने फिर से राइट लिया है। अब राइट इसका वापस से देखो क्लॉकवाइज ऐसे ही आएंगे, अगर ये एंटी वो बोलता लेफ्ट बोलता तो हम ऊपर की साइड जाते। कितना चला फिर से, 100 मीटर। ठीक, यहाँ तक हो गया, 100 मीटर। एंड लास्ट मूवमेंट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, उसने लास्ट में क्या है, लेफ्ट लिया और कितना चला, 25 मीटर। अब इसका लेफ्ट बताओ मुझे किधर साइड होगा, लेफ्ट इसका इधर साइड होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हम ऐसे ही जाएंगे। कितना चला, 25 मीटर। ठीक है, अब बताओ, देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, नाउ विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, कि अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। क्वेश्चन देखना, लास्ट लाइन पे बिल्कुल ध्यान देना है कि वो अब पूछ क्या रखा है, मतलब कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, किस में चल रहा है, ईस्ट में। अब इसमें भी डाउट है क्या, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ईस्ट। समझे इस चीज को, आंसर क्या आया हमारा, ईस्ट। क्लियर। अब एक बात बताओ कि जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है, टाइम लगा। अभी तो देखो इसकी लैंग्वेज काफी कम थी, बड़ा लेंदी क्वेश्चन आता है,
तो उसमें क्या है, टाइम जाएगा। तो देखो हमें सॉल्व तो करने पड़ेंगे ऐसे ही, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें हम अपना टाइम बचा सकते हैं। तो जहाँ पे टाइम बचाया जा रहा है क्यों ना वहाँ पे टाइम बचाएं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे, अब हम अपना देखेंगे टाइप फर्स्ट। देखो टाइप फर्स्ट क्या है हमारा, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग और मूविंग। मैंने बोला था कि लास्ट लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ो। लास्ट लाइन में उसने क्या बोल रखा था कि अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो हमारा फर्स्ट टाइप यही है कि जब वो हमसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, वो भी कम से कम टाइम में। समझ रहे हो उस चीज को कि हम कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो चलो फिर अब उसी क्वेश्चन को हम बहुत इजी तरीके से करते हैं। अभी तो हमने ऐसे किया था, अब देखो इसको कितनी इजी तरीके से करेंगे। क्या बोल रहा है ये, सबसे पहले ध्यान दो, ए मैन वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ में गया है, नॉर्थ लिखो सबसे पहला काम। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, डिस्टेंस पे ध्यान ही नहीं देना, ध्यान देना है सिर्फ डायरेक्शन पे, राइट और लेफ्ट पे। वॉक 100 मीटर, टर्न्स राइट, उसने क्या लिया, राइट लिया, सिर्फ राइट लिखा। एंड वॉक 75 मीटर, अगेन ही टर्न्स राइट, उसने फिर से राइट लिया। एंड वॉक 100 मीटर एंड लास्ट मूवमेंट ही टर्न्स लेफ्ट, उसने वापस से क्या लेफ्ट लिया। एंड वॉक 25 मीटर, नाउ विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, लिख लिया। डिस्टेंस से कोई काम नहीं है, इग्नोर मारो उसको बिल्कुल, ठीक है, इग्नोर मारना है बिल्कुल। किस पे ध्यान दिया, सिर्फ डायरेक्शन जो दी थी, उसके बाद राइट और लेफ्ट पे ध्यान दिया पूरा। अब देखो एक राइट से एक लेफ्ट में काट दूं तो किसी को कोई दिक्कत है, बताओ दिक्कत है किसी को कि मैंने राइट से लेफ्ट को क्यों काटा, है कोई ऐसा जिसे भाई नहीं समझ आ रहा होगी क्यों काटा है। बता देती हूँ भाई, अगर नहीं पूछ रहे हो तो देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अभी मैंने आपको क्या बोला कि हम अगर नॉर्थ का राइट लेंगे तो किधर पहुंचेंगे, ईस्ट में। फिर वो बोल रहा है फिर से लेफ्ट लो। अगर नॉर्थ से हम ईस्ट पे आए, ठीक है, राइट लेके, इसका अगर लेफ्ट लेंगे तो वापस हम नॉर्थ पे पहुंच गए ना, वापस से वहीं पहुंच जाएंगे, वापस से यहीं आ गए, तो कोई वैल्यू हुई उसकी, वापस वहीं पहुंच गए ना, तो इसलिए मैंने राइट से लेफ्ट को काट दिया। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बोलो जल्दी, कोई प्रॉब्लम। चलूं फिर, देखो ये कट गया यहाँ से, राइट से गया लेफ्ट। अब हमें सिर्फ नॉर्थ का क्या चलना है, राइट चलना है। नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट ईस्ट, आंसर आ गया हमारा ईस्ट। आ गया, दिक्कत है किसी को, बोलो जल्दी, दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो देखो हम वहां पे कितना टाइम लगा था और इसको हमने कितनी जल्दी कर लिया, वो तो टाइम मुझे समझाने में लग गया, अगला क्वेश्चन विद इन सेकंड करोगे तुम। और खुद अगर कमेंट में जवाब नहीं आए तो ब्लॉक करा दूंगी सबको, ठीक है, तो जल्दी आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आ गया देखो, यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट और राइट पे ध्यान देना, आपको कुछ नहीं। सबसे पहले देखो, ए पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, किधर जा रहा है, नॉर्थ में, लिखो नॉर्थ। आफ्टर वॉकिंग 150 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, उसने क्या लिया, राइट लिया। एंड वॉक्स 80 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, उसने फिर से राइट लिया। एंड वॉक्स 90 मीटर, आफ्टर इट ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट, उसने फिर से राइट लिया। एंड वॉक्स 60 मीटर, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसने फिर से क्या लिया, लेफ्ट लिया। ओके, अब बोल रहा है एंड वॉक्स 40 मीटर, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग और मूविंग, कि वो अब किस डायरेक्शन में चल रहा है। क्वेश्चन लिख लिया, जवाब दो जल्दी, लिख लिया। अब काटो राइट से लेफ्ट को, राइट से लेफ्ट क्या उड़ गया, बचा क्या हमारा, टू राइट। देखो अब मैं जो चीज समझा रही हूँ कॉमन सेंस है वैसे तो, लेकिन फिर भी समझ लो, क्या पता किसी को नहीं पता हो। अब एक बात बताओ, देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब इसने बोला कि हमें नॉर्थ से दो राइट चलना है, पहला राइट आ जाएगा किधर, ईस्ट पे, दूसरा राइट आ जाएगा किधर, साउथ पे। तो नॉर्थ से हम किधर पहुंच गए, साउथ पे। अब इससे एक चीज क्लियर हो गई कि दो राइट का मतलब क्या होता है, अपोजिट, कि जो डायरेक्शन दे रखी है उसका अपोजिट करना है सीधा। समझे इस चीज से कि दो राइट का मतलब होता है अपोजिट। सिमिलरली अगर मैं दो लेफ्ट भी करूं तो भी क्या होगा, अपोजिट ही आएगा। देखो नॉर्थ से पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, क्या आ गया, अपोजिट। तो यहां से क्या चीज क्लियर हो गई कि टू राइट और टू लेफ्ट दोनों का मतलब क्या होता है, अपोजिट।
क्या होता है? अपोजिट। समझे इस चीज को? अब यहाँ से एक बात बताओ, अगर मैं 3 राइट लूँ, 3 राइट, देखो ये क्वेश्चन नहीं, अभी एक्स्ट्रा चीजें समझा रही हूँ, थोड़ा वो समझो कि मैंने बोला अगर किसी क्वेश्चन में आ जाता है 3 राइट, तो 3 राइट का मतलब क्या होता है? 3 राइट का, एक राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट। 3 राइट का मतलब एक लेफ्ट हो गया। अगर देखो मैं यहाँ से यहाँ तक घूम के आऊँ, सीधा यहाँ पे आ जाऊँ, तो 3 राइट का मतलब एक लेफ्ट, और सिमिलरली 3 लेफ्ट का मतलब एक राइट। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं ये, वैसे तो आपको समझ गए होगे कि कैसे कैसे कर रहे हैं, बेसिक है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, 3 राइट का मतलब एक लेफ्ट, और 3 लेफ्ट का मतलब एक राइट। क्लियर बिल्कुल? अब देखो 4 राइट और 4 लेफ्ट, 4 राइट और 4 लेफ्ट का मतलब क्या होगा? सेम। अगर मैं 4 राइट लूँ फिर वापस, और 4 लेफ्ट भी लूँ तो फिर वापस, तो क्या आ जाएगा? सेम। इस चीज को हम लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो जो हमने पढ़ा है अभी, देखो 2 लेफ्ट और 2 राइट, दोनों का मतलब क्या होता है? अपोजिट। ठीक है, और 3 राइट इज इक्वल टू होता है 1 लेफ्ट, और 3 लेफ्ट होता है 1 राइट, और 4 राइट एंड 4 लेफ्ट, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। वापस हम वहीं आ जाएंगे। समझ रहे हो ना इस चीज को, कि 4 राइट और 4 लेफ्ट का मतलब क्या है? हम वापस उसी कंडीशन पे आ गए जहां हमने छोड़ा था। समझ रहे हो? क्लियर यहाँ तक? अब देखो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्थ का अपोजिट बता दो, सीधा क्या आएगा? नॉर्थ ऊपर है, नीचे साउथ है, आंसर आ गया साउथ। तो टिक कर दो, करो टिक, साउथ। क्लियर है? चलूं आगे? समझ गए ना किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने? लिख लो इन सब चीजों को, बाकी तो प्रैक्टिकल था, नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, जल्दी जल्दी से, फास्ट जवाब चाहिए मेरे को, सीधा करते हैं। देखो, ऋतिक वेंट स्ट्रेट ईस्टवर्ड, किधर जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। किधर जा रहा है? ईस्ट। सबसे पहले लिखो ईस्ट। सो ऑफिस एंड टू के राइट टर्न, उसने क्या लिया फिर? राइट टर्न लिया। आपको सिर्फ राइट और लेफ्ट पे ध्यान देना है। टर्न आफ्टर ट्रेवलिंग 4 किलोमीटर फ्रॉम हेयर ही कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर एंड अगेन टू के राइट टर्न, उसने वापस से राइट टर्न लिया। टू के राइट टर्न आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर ही फाइनली टर्न लेफ्ट, उसने क्या लिया? लेफ्ट लिया। एंड ट्रेवल्ड स्ट्रेट, इन विच डायरेक्शन वाज ऋतिक मूविंग एट द एंड, कि वो लास्ट में किस डायरेक्शन में चल रहा है? राइट से लेफ्ट काट दो, ईस्ट का राइट किधर होगा? साउथ। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कैसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट का राइट साउथ। क्लियर है ना बिल्कुल? ईस्ट का राइट क्या हो गया? साउथ। आंसर आ गया हमारा साउथ। चलूं आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी। तो कुछ टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे ना, कि जिसमें क्या है, लास्ट वाली वो डायरेक्शन पूछ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है इस टाइम पे। कर लोगे? बताओ जल्दी। देखो फिर, सहस्रा स्टार्टिंग रनिंग फ्रॉम हर हाउस टूवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ से चलना शुरू किया। उसके बाद आफ्टर 40 मीटर सी टर्न लेफ्ट, उसने लेफ्ट लिया, टर्न लेफ्ट एंड रन फॉर 75 मीटर, सी देन टर्न राइट, उसने वापस क्या लिया? राइट लिया। एंड देन फॉर 30 मीटर्स एंड अगेन राइट, उसने फिर से राइट लिया टू 75 मीटर। वो किस डायरेक्शन में चल रहा है? राइट से लेफ्ट, नॉर्थ का राइट, आंसर आ गया सीधा ईस्ट। समझाने की जरूरत नहीं है ना, अब बार बार फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा समझ गए ना, नॉर्थ का राइट क्या होगा? ईस्ट होगा। चलूं आगे? देखो ये मैन फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे समझो, देखो थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में चलाओ। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। टर्न्स लेफ्ट, उसने लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, कितनी बार? 3 बार राइट। देखो, टर्न्स लेफ्ट राइट राइट राइट, फिर लेफ्ट लिया। अब पूछ रहा है कि वो किस किस डायरेक्शन में चल रहा है? लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। नॉर्थ वेस्ट का लेना है हमको राइट, पता है किसी को नॉर्थ वेस्ट का राइट? अब देखो सोच लेना है आपको, इमेजिनेशन, नॉर्थ वेस्ट किधर आएगा? नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट है, सीधा नॉर्थ वेस्ट इधर आया। नॉर्थ वेस्ट से कैसे जाना है हमें? राइट में जाना है। तो मैंने समझाया था राइट का मतलब क्लॉकवाइज, ऐसे, तो नॉर्थ वेस्ट का क्या आ गया? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर?
क्लियर ना, दिक्कत तो नहीं है किसी को। नॉर्थ वेस्ट का क्या लेना था हमको, राइट, तो राइट क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या आ गया हमारा, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलूं आगे, चलूं, क्लियर साहब, बोलो बोलो चलूं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, समझने वाला भी नहीं, अगर दिमाग है तो कर ही लोगे देखो करते हैं। सबसे पहले वही काम करना है। वन पर्सन ए इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट चला। आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर ही टेक्स 200 टाइम्स लेफ्ट। भाई 200 टाइम क्या चला, लेफ्ट, ठीक है, 200 टाइम्स लेफ्ट, एंड ईच टाइम ही वॉक्स 40 मीटर, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आफ्टर इट ही टेक्स 225 टाइम्स, क्या चला, राइट। सिर्फ हमारा ये काम है, काट दो जिससे जो कट रहा है, राइट से लेफ्ट को उड़ाओ, कितना बचा, 25 राइट बचा। अब देखो 25 राइट तो लेते नहीं फिरोगे, अब इतना तो आपको पता है कि 4 राइट लेने पे हम सेम डायरेक्शन पे पहुंचते हैं, और 4 लेफ्ट लेने पे भी। तो सीधा 25 को करो 4 से डिवाइड करो, इतना तो पता है। 20, देखो 25 को हम करेंगे 4 से, 4 6 जा 24, पता है कितना बचा रिमाइंडर, एक। हमको फोकस करना है किस पे, रिमाइंडर पे, कि हमारा कितना रिमाइंडर आया है। जो रिमाइंडर आया है उतने राइट लेफ्ट घुमा दो। एक रिमाइंडर आया, कितना बचा, फिर हमें क्या जाना है, एक राइट जाना है। तो नॉर्थ ईस्ट का राइट बताओ किधर होगा, नॉर्थ ईस्ट किधर होता है, इस वाली डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। क्लियर बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए, चलूं, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका फ्री वाला टाइप कंप्लीट हो जाएगा। A person is going towards north after walking 150 meter. He takes 300 times right. 300 times क्या right. 10 से each time he walks 50 meter. After he takes 200 times left. 200 times क्या लिया इसने, left लिया। ओके, एंड each 10 times 400 meter. ठीक है, हमारा इतना था। डायरेक्शन देखो ऊपर कौन सी दे रखी थी, वर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में था, ये इंपॉर्टेंट था सबसे ना। नॉर्थ में था, उसके बाद 300 राइट चला और 200 लेफ्ट चला, काट तो कितना बचा, 100 राइट बचा। अगर मैं अब 4 से 100 को डिवाइड करूं तो भाई 25 चौका 100, रिमाइंडर बचेगा 0। रिमाइंडर बचेगा 0 मतलब कि डायरेक्शन नॉर्थ थी तो नॉर्थ ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होने उसमें। अगर डायरेक्शन नॉर्थ थी तो नॉर्थ ही रहेगी। आंसर क्या आ गया, नॉर्थ। किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो अगर 4 से हम 100 को करते हैं, 0 ही आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 है तो जो जहां पे वो खड़ा था वहीं पे होगा, नॉर्थ में था तो नॉर्थ में ही होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व कर लोगे, दिक्कत किसी को, कोई परेशानी बताओ। पहला टाइप हो गया हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इजीली कर लोगे ना। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।